का गुस्सा। रिशांक और समय की लड़ाई। मैं जायसवाल खानदान का जायज बेटा नहीं, नाजायज बेटा। भव्या के सामने आया समय का सच। कलर्स के सीरियल मेरी भव्य लाइफ में समय ने रिशांक की कंपनी में सारी साड़ियां जला दी हैं। ऐसे में ये बात जानकर रिशांक को आ गया गुस्सा और गुस्से में आकर उसने उठा दिया समय के ऊपर हाथ और देखिए कैसे दोनों के बीच होने लगी हाथापाई। बैठ के बात करो। बच के रहना, तबाही करना ना मेरा शौक है, बर्बाद करके रख दूंगा। अरे साहब, आपको खून निकल रहा है। वो सब ठीक है, पहले पता करो ये कौन था। हमें रिपोर्ट लिखानी चाहिए इसकी। फर्स्ट एड कर दीजिए और इन्हें घर पहुंचाओ। भव्य जा रही होती है, एक सीन पहले किया वो सब छोड़ के जा रही होती है। मैं मनाता भी हूँ उसे, वो नहीं मानती और चली जाती है। और फिर रिशांक ऑफिस में आके जब देखता है बात, फिर लॉयर्स के साथ भी एक सीन जाता है, बोलता है कि मत जा, सब कुछ तेरे नाम पे डैड ने कर दिया है। और फिर उसके बाद में वो एकदम आते हैं, वो बोलते हैं कि वो अपने जो आपका गोडाउन है उसमें आग लग गई है, सब खराब हो चुका है साड़ी वगैरह। तो जब रिशांक और भव्य जाते हैं वहाँ देखते हैं आग वाग लग गई है। पूछता हूँ सबसे किसने किया, तो वर्कर्स में से एक बंदा आता है कि मैंने किया है। और फिर वो कुछ बोल देता है डैड के बारे में एंड ऑल, और एकदम आके ट्रिगर करता है, तो हाथापाई होती है हम दोनों के बीच में। तो वो पूरा सीन गया। आग का कारण मैं नहीं हूँ, आग का कारण नितिन अंकल हैं जो कोमा में हैं। और समय जो हैं वो ये सोचते हैं कि शांति जो उनकी मदर हैं, उनकी डेथ जायसवाल परिवार के लोगों की वजह से हुई है, तो वो अपना बदला लेने आए हैं। और वही वो फिर बदला लेने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, साड़ीज़ जला दी हैं उन्होंने, काफ़ी हमारा लॉट ख़राब कर दिया है। तो नुकसान जितना हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और भव्या और रिशांक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, बट भव्या को कहीं ना कहीं आइडिया है कि इस बंदे की बैक स्टोरी क्या है, सो शी कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। अब समय ने ऐसा क्यों किया, यही बात भव्या जानने के लिए वहाँ से निकल तो गई है, लेकिन पहुँच गई है समय के घर। और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि समय कोई और नहीं बल्कि नितिन का नाजायज बेटा है, या यूँ कह लो रिशांक का सौतेला भाई है। ऐसे में वो अपनी तरफ से समय को समझाती है, लेकिन समय वो तो बदला लेने के मूड में है। मैं उन्हें वहाँ चोट देना चाहता हूँ जो हमें सबसे ज्यादा प्यार है। और एक बात बताओ, तुम हो तो जायसवाल परिवार के ही बेटे हो, तो सीधा जाके उनके घर पर हक मांग लो ना। और अगर बाई चांस नहीं देते हैं तो कोर्ट से मदद मांग के छीन लो। हक तो मैं छीन लूं, लेकिन जब दर्द, बेइज्जती मेरी माँ ने मैंने सही है, इसका हिसाब कौन चुका? ये जायज नाजायज इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। मैं जायसवाल खानदान का जायज बेटा नहीं हूं, नाजायज बेटा। नितिन जायसवाल की वो गलती हो जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
सो इट्स अ वेरी बिग ट्विस्ट विच आई कैन नॉट रिवील एज ऑफ नाउ, तक वो आ नहीं जाता, बट कहीं ना कहीं भव्या इज़ ट्राइंग टू बी वेरी शार्प विद हर डिसीजंस हियर, बिकॉज नो मैटर कि रिशांक और उसके बीच की इक्वेशन क्या है, वो कितनी उससे नफरत करती है, कहीं ना कहीं वो परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल, लाइक शी इज़ वेरी अटैच्ड टू नितिन अंकल एंड हिज फैमिली एंड रिशांक ऑफ कोर्स, तो वो कुछ गलत होते नहीं देख सकती है, ना अपने परिवार के साथ ना उसके परिवार के साथ, तो वो कहीं ना कहीं बहुत फूक फूक के कदम रखेगी, देखेगी कि कैसे चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, सो दैट नोबडी गेट्स हार्म्ड। ड्रामेटिक तो या ड्रामेटिक तो हर रोज ड्रामेटिक हो रहा है, ड्रामेटिक कर करके थक गए हैं हम। समय ने न सिर्फ भव्या को सच बताया, बल्कि बचपन में जो उसे घाव मिले हैं उसने वो भी खोलकर दिखा दिए जो उसकी पीठ पर हैं। ये देखकर भव्या बेहद परेशान है और उसे समय पर तरस भी आ रहा है। अब ऐसे में भव्या ने समय से हाथ मिला लिया है। उसे इंसाफ दिलाने के लिए अब देखना होगा कि अब भव्या का ये कदम कहानी में क्या ट्विस्ट लेकर आएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।